प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का विरोध भागलपुर में भी देखने को मिला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर भागलपुर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में देखने को मिला। राजनीतिक गलियारों से लेकर बाजार और आम जनजीवन तक इस बंद से प्रभावित दिखा। दरअसल दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। एनडीए नेताओं का कहना है कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति और मातृत्व का अपमान है। इसी के विरोध को लेकर एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान सबसे अधिक असर शहर के बाजारों, परिवहन और शैक्षणिक संस्थानों पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में दुकानें बंद रही। बस, ऑटो और रिक्शा सेवा प्रभावित हो सकी। बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। शहर के घंटाघर चौक, स्टेशन चौक, तिलका मांझी, बरारी, भीकनपुर, सबौर और जगदीशपुर जैसे इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही थी। जिले में सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दुकानदारों के साथ यातायात ठप करने में जुट गए। महिला मोर्चा की महिलाएं सड़कों पर उतरती नजर आईं। विरोध की कमान भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने संभाला। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार। उस बिहार की भूमि से जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाएगी तो बिहारी और पूरा भागलपुर आज सड़कों पर है, एनडीए सड़कों पर है। गुस्सा है, रोष है कि आपने जो काम किया है इससे मानवता सर्वसार हुई है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज बिंद टोली में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिथिलेश कुमार और सुरेंद्र प्रसाद सुधांशु के परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को यह विवाद उग्र हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि मिथिलेश कुमार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर सुरेंद्र प्रसाद सुधांशु के परिवार पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों को चोटें आने की खबर है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। मंडल, उसका परिवार पूरा, भाई, भतीजा, पापा, मम्मी सबको आकर के मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका पिता का नाम है दिनेश मंडल। क्या कारण था? जमीन के लिए। जमीन का कारण था। हम लोग का सारा कागज बना हुआ है, सारा अप टू डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में बुधवार को बिहार में एनडीए घटक दलों द्वारा राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के दौरान भागलपुर जिले के शाहकुंड क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों द्वारा मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विडंबना ये है कि जहां एक और एनडीए कार्यकर्ता मां के सम्मान की बात करते हुए सड़कों पर उतरे, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में एक महिला और उसकी बहन के साथ उन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार बंद के दौरान अक्सर हम सड़क जाम और आम लोगों को होने वाली परेशानियों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन भागलपुर से एक अलग और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मानवता को सबसे ऊपर रखा। जब एक मरीज को लेकर एम्बुलेंस वहां पहुंची तो राजनीति से पहले इंसानियत सामने आई। एनडीए के बिहार बंद का असर भागलपुर की सड़कों पर साफ दिखाई दिया। जगह जगह कार्यकर्ता सड़क पर बैठे थे, नारेबाजी चल रही थी
और जाम की स्थिति बनी थी। इसी बीच अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर वहां पहुंची। एम्बुलेंस फंस गई और सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी समझ गए कि अब मानवता को सबसे पहले रखना होगा। बीजेपी नेता बंटी यादव और कुंज पांडे तुरंत आगे आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की और देखते ही देखते सड़क खाली कर दी गई। एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता दिया गया और मरीज को समय रहते अस्पताल जाने का मौका मिला। विरोध प्रदर्शन के बीच दिखाई गई इस संवेदनशीलता की काफी सराहना हो रही है। सड़क से हटने के बाद एनडीए नेता और कार्यकर्ता दुकानों और वाहन चालकों के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बंद का समर्थन करने की अपील की। देखिए, यही संस्कार हम भारतीय जनता पार्टी का है, यही संस्कार एनडीए गठबंधन का है। हम लोग मानवता को जो है परम ऊपर ऊंचे दर्जे पे रखते हैं। जो बंदी हम कर रहे हैं वो भी एक मानवता की तरह है कि एक प्रधानमंत्री जी जो देश विदेश में अपने भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनकी माता जी पे गलत टिप्पणी हुई, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के लिए हमारी बंदी है। लेकिन मानवता को हम लोग हर समय भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हम लोग ऊपर रखेंगे और जो भी जनता दुख में है उसके साथ पहले खड़े होंगे अपनी बातों को लेकर। भागलपुर स्थित सिविल सर्जन कोठी प्रांगण में हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के मेन गेट पर लगे ताले को खुलवाने के लिए कमेटी के सदस्यों ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि सिविल सर्जन अशोक प्रसाद द्वारा बीते 16 अगस्त को ताला लगाया गया है जो अब तक नहीं खुला है। बताया गया कि 6 सितंबर 2025 को सालाना उर्स है, लेकिन दरगाह में ताला जड़ दिया गया है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर परेशानी हो रही है। वहीं कुछ लोग मजार के मुख्य गेट पर लगे ताले से आक्रोशित हैं। मोहम्मद नौशाद ने बताया कि 6 सितंबर को उर्स का आयोजन होना है। ऐसे में गेट बंद रहने से जायरीनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर गेट खोलने की मांग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। स्थानीय निवासी आलोक कुमार ने बताया कि इस मजार की खासियत यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आस्था से आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से चादरपोशी की परंपरा उनके परिवार द्वारा निभाई जाती रही है, लेकिन उर्स के पूर्व सिविल सर्जन ने मजार के प्रवेश द्वार पर ताला लगवा दिया है। इधर पूरे मामले पर सिविल सर्जन से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। क्या कि जो मेन गेट है वो 16 तारीख को लगा दिया, 16 अगस्त को सिविल सर्जन कंपाउंड जो सर्जन साहब जो है उनके द्वारा लगा दिया गया है। अब कोई कारण नहीं बताया, ना मजार कमेटी को बताया, ना किसी पर्सनल अभी बताया कि क्यों लगाया गया। डीएम साहब क्या हुआ, बस मजार कमेटी ने डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, तमाम प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि मुख्य द्वार पर बिना बगैर पूछे कमेटी के ताला लगा दिया गया है। यहाँ हम लोग आए हैं सर, हम लोग का एक मजार है जिसमें हम लोग बरसों से आते हैं। हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो सिविल सर्जन के कंपाउंड के अंदर आता है। हम लोग यहाँ बरसों से हर साल उर्स करते आ रहे हैं। हम लोग रोज सुबह शाम जो होता है पूजा पाठ वो करते हैं, लेकिन अचानक से पीछे 16 तारीख को इसने बिना कुछ बताए, बिना इन्फॉर्म किए ताला लगा दिया है, जिससे आने वाले सभी जायरीनों को बहुत परेशानी हो रही है।